हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिस स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सिस स्टडी फैमिली में। आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक योजना आयोग, नीति आयोग। और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे योजना आयोग द्वारा चलाई गई 12 पंचवर्षीय योजना, उनके क्या लक्ष्य रहे थे, किस मॉडल पर वो आधारित थी, उनका कार्यकाल क्या था। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करें हम योजना आयोग, तो योजना आयोग का गठन हमारा केसी नियोगी की अध्यक्षता में स्थापित सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के बाद 15 मार्च 1950 में किया गया था। बात करें योजना आयोग के काम क्या थे, तो जैसे कि अब हमारा नीति आयोग थिंक टैंक है केवल, ऐसा नहीं था हमारा योजना आयोग। योजना आयोग के हमारे एक तरीके से बोल सकते हो दो काम थे। पहला काम था जो हमारा केंद्र और राज्य के बीच टैक्स है उसका आवंटन करना। दूसरा काम था हमारा पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना। ठीक है, यदि बात करें अब नीति आयोग, अब नीति आयोग का एक तरीके से वो सलाहकारी टैंक बन के रह गया, थिंक टैंक बन के रह गया हमारा नीति आयोग। लेकिन इससे पहले योजना आयोग का काम हमारा वित्तीय आवंटन का भी था। ठीक है, यदि बात करें इसके अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष उस टाइम के प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे कि हमारा 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, उस टाइम पे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वही इसके अध्यक्ष थे। यदि बात करें, ये एक असंवैधानिक निकाय है। ठीक है, मतलब कि असंवैधानिक नहीं, गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक, तीन वर्ड सुने होंगे आपने, एक संवैधानिक होता है, एक गैर संवैधानिक होता है, एक होता है संवैधिक। तो संवैधानिक का मतलब ये हुआ कि संवैधानिक निकाय का मतलब है जिसका वर्णन हमारे संविधान के अंदर किसी आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है। जैसे बात करें हम जीएसटी, तो 279। जैसे हम बोले हमारा वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280। ठीक है, हम बोले निर्वाचन निर्वाचन आयोग 324। ठीक है, फिर जीएसटी काउंसिल हमने 279 देखा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे, जैसे यूपीएससी, ठीक है, 315 से 323। ठीक है, मतलब कि हमारा केंद्र लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया। ये क्या है? ये संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इनका वर्णन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, संविधान के अंदर है। लेकिन गैर संवैधानिक की बात करें, जैसे हमारा योजना आयोग, जैसे हमारा नीति आयोग, ठीक है, जैसे हमारा सीवीसी, जैसे हमारा एनडीसी। ठीक है, ये क्या है हमारे, ये हमारे गैर संवैधानिक निकाय हैं। लेकिन कुछ होते हैं हमारे संवैधिक, मतलब कि विधायी आयोग। विधायी आयोग का मतलब ये हुआ जिनका वर्णन हमारा संविधान के अंदर तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उनके लिए रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं। ठीक है, वो होंगे संवैधानिक। तो इसका मतलब योजना आयोग हमारा क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, यदि बात करें इसके प्रथम अध्यक्ष, तो जैसा कि हमने बताया प्रधानमंत्री होंगे, तो उस टाइम के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष, और उस टाइम के उप प्रधानमंत्री हमारे गुलजारी लाल नंदा इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, यदि बात करें अब, जैसे कि अब नीति आयोग है, नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यदि बात करें उपाध्यक्ष, तो राजीव कुमार है। सीईओ की बात करें तो अमिताभ कांत है हमारे किसके? नीति आयोग के। ठीक है, उसके बाद देखें योजना आयोग के कार्य। तो योजना आयोग के कार्य क्या है? हमारे मेन काम तो इनका यह है कि ऐसे कारकों की पहचान करना जो हमारे विकास अवरुद्ध हैं। यदि बात करें देश के संसाधनों के अधिक प्रभावी तथा संतुलन उपयोग की योजना बनाना, भारत के विकास के लिए कई पंचवर्षीय योजना बनाई, ये भी योजना आयोग का काम था। इसके अलावा क्या था? वित्तीय आवंटन का काम भी किसका था? योजना आयोग का था उस टाइम पे। यदि बात करें पहली पंचवर्षीय योजना, तो ये 1 अप्रैल 1951 में प्रारंभ की थी और हमारी 31 मार्च 1956 तक चली थी, मतलब 5 वर्ष के लिए बनाई जाती थी। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना हो गई। उसके बाद बात करें हम, जो ये तो बना दी योजना, ये जो योजना पंचवर्षीय योजना है वो बना दी गई योजना आयोग द्वारा, लेकिन इनका एग्जीक्यूशन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज देखने का काम क्या था? ये था हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का काम, मतलब कि राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई। इसे हम सुपर कैबिनेट के नाम से भी जानते हैं। ये भी हमारा एक, ना तो ये संवैधानिक निकाय है, मतलब कि ना तो इसका वर्णन कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है हमारे, और ना ही ये विधायी आयोग है। विधायी का मतलब कि संवैधिक आयोग है। ठीक है, ये गैर संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नीति आयोग और हमारा योजना आयोग है। ठीक है, बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रथम अध्यक्ष, तो वही हैं जो हमारे योजना आयोग के थे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस टाइम के हमारे प्रधानमंत्री थे। यदि बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद की पहली बैठक की, तो वो 8 से 9 नवंबर 1952 को हुई। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा पंचवर्षीय योजनाएं। उससे पहले देखते हैं कि एनडीसी जो हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। इसका कार्य पहला तो वही पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करना। बात करें दूसरा, राज्यों के बीच आने वाली समस्याओं का समाधान करना। बात करें तीसरे कार्य की, तो राष्ट्रीय योजनाओं की प्रगति पर समय समय पर विचार करना, राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन का समय का मूल्यांकन करना। ठीक है, और ये भी देखना कि जो जो एग्जीक्यूशन है योजनाओं का वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये क्या किसके काम थे? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य थे, जिसकी स्थापना 1952 में हुई, 8 से 9
क्या हुई, उसकी बैठक हुई। यदि बात करें उसके बाद पंचवर्षीय योजना, जैसे कि हम जानते हैं पंचवर्षीय योजनाएं जो हमारे 5 ईयर प्लान थे, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो हमने कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ रूस से लिया गया पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है। ये 5 साल के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती थी। ठीक है, बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो उसका जो कार्यकाल है वो था हमारा 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। बात करें किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। विकास दर की बात करें तो ये इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो 2.1% रखा गया था। ये मैक्सिमम एग्जाम्स में यही पूछा जाता है जितना कंटेंट यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो लक्ष्य रखा गया 2.1% जो निर्धारित किया गया था, लेकिन प्राप्ति हुई 3.6%। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि विकास दर जितना लक्ष्य था उससे ज्यादा प्राप्ति हुई है। इसका मतलब ये एक सफल योजना थी, सफल पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, यदि बात करें इस पंचवर्षीय योजना का जो मेन उद्देश्य था, ठीक है, वो क्या था, वो था हमारा कृषि विकास। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हम आजाद हुए थे, हमारा मेन जो काम था वो था रोटी कपड़ा मकान। तो हमारा फोकस भी उसी चीज पे चल रहा था। पहले हमें खाद्यान्न इकट्ठा करना था, मतलब कि एक तरीके से खाद्यान्न मामले में कम से कम अवधि के अंदर हमें क्या होना था, आत्मनिर्भर बनना था, सेल्फ रिलायंट होना था। ठीक है, बात करें जो उस टाइम पे महंगाई बढ़ रही थी, मुद्रा स्फीति, उसे नियंत्रण करना था। दूसरा काम बात करें जो शरणार्थी, ठीक है, माइग्रेट होके आ रहे थे, ठीक है, उनका एक तरीके से पुनर्वास कराना था। दूसरा, इसके साथ साथ जो हमारे जितने भी विकास की प्रक्रिया हैं आरंभ हो चुकी थी उस टाइम पे, या फिर बात करें राष्ट्रीय की जो आय है उसमें लगातार वृद्धि करना उस टाइम का लक्ष्य था। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, उस योजना में के अंतर्गत जो मेन मुद्दा था हमारा वो था खाद्यान्न। इसका मतलब सबसे जो प्राथमिकता दी गई वो दी गई हमारी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मतलब कि कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, यदि बात करें प्रमुख कार्य, तो प्रमुख कार्य क्योंकि कृषि से रिलेटेड है तो बांध वगैरह बनाए गए होंगे। इसका मतलब भाखड़ा नागल बांध, ठीक है, जो कि हमारा हीराकुंड बांध हो गया, ठीक है, जो कि महानदी पे है, भाखड़ा नागल सतलुज नदी पे है। यदि बात करें दामोदर घाटी परियोजना, कुछ ऐसी जो हमारी बहुउद्देश्य परियोजना जिनका बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, ठीक है, वो चालू की गई इस प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही। ठीक है, यदि बात करें जो इसके बाद योजना आई तो वो थी हमारी, जैसे कि ये कब खत्म हुई, ये हुई हमारी 56 में। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हो जाएगी, 56 से। इसका मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1 अप्रैल 1956 से लेके 31 मार्च 1961 तक चली। ठीक है, बात करें इसके मॉडल, जिस मॉडल पर ये आधारित थी, पीसी महालनोबिस मॉडल था, जो कि हमारे सांख्यिकी के पिता भी माने जाते हैं हमारे इंडिया के अंदर। यदि बात करें इसका उद्देश्य, क्योंकि अब हम खाद्यान्न पे आत्मनिर्भर हो चुके थे, 5 साल के अंदर अंदर कृषि विकास कर चुके थे, तो उसके बाद हमें कहाँ जाना है, अपने विकास की तरफ, मतलब कि जो हमारा समग्र विकास है उसकी तरफ जाना था, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट भी एक तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इंडस्ट्रियों की तरफ फोकस किया, मतलब कि हमारा जो नेक्स्ट फोकस रहा इस योजना के अंदर, मतलब जो प्राथमिकता दी गई इसके अंतर्गत वो थी हमारी औद्योगिकरण। ठीक है, तो क्या था हमारा उद्देश्य, था औद्योगिक विकास। विकास दर रखी गई 4.5%, लेकिन प्राप्ति हुई 4.2%। इसका मतलब ये एक तरीके से बोल सकते हैं आप विफल योजना थी, विफल पंचवर्षीय योजना थी। यदि बात करें प्रमुख कार्य, तो प्रमुख कार्य यहाँ पे जैसे राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। ठीक है, भारत सहायता क्लब की स्थापना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि भारत सहायता क्लब की स्थापना किस योजना के अंतर्गत की गई थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर की गई थी। यदि बात करें राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, तो इसकी ट्रिक भी मेंशन कराई हुई है हमने, बुज भिच दुपराव। तो बुज से बोकारो आएगा, जो कि कहां पे है, झारखंड, बुज बोकारो झारखंड। ठीक है, यदि बात करें किसकी सहायता से, ठीक है, तो रूस की सहायता से लगाया गया था, लेकिन ये हमारी तृतीय जो हमारी यार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना उसके अंतर्गत लगाया गया था। लेकिन यदि बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसमें फोकस ही हमारा औद्योगिकरण था, ठीक है, उसमें 3 संयंत्र लगाए गए, एक राउरकेला, तो बुज भिच, तो मतलब कि भिलाई भिच, भिच से आ जाएगा भिलाई छत्तीसगढ़। ठीक है, दुप मतलब दूस है, दुर्गापुर, प से पश्चिम बंगाल। ठीक है, दुर्गापुर जो कि ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। भिलाई की बात करें तो रूस की सहायता से लगाया गया था। राव मतलब कि राव केला उड़ीसा, जो कि हमारा जर्मनी की सहायता से लगाया गया था, इस्पात संयंत्र, स्टील प्लांट। ठीक है, तो इनकी स्थापना की गई द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, क्योंकि हमारा फोकस क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। ठीक है, और भारत सहायता क्लब की स्थापना भी हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई। ठीक है, उसके बाद बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक चली। उद्देश्य, क्योंकि अब हम इंडस्ट्री पे भी काम कर चुके हैं तो अब हमें आत्मनिर्भर बनना है और
कृषि और उद्योग दोनों को लेकर चलना है साथ में। इसका मतलब इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस और कृषि एवं उद्योग का विकास, मतलब कि एग्रीकल्चर और हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दोनों इसके अंदर आ गए। बात करें विकास दर, तो विकास दर रखी गई थी इसकी 5.6%, लेकिन प्राप्ति हुई 2.8%, क्योंकि इसी टाइम पे हमारा भारत चीन युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध हुआ था, सूखा भी पड़ी थी 1966 की बात करें तो। ठीक है, तो इस वजह से ये एक तरीके से सबसे विफल योजना रही है तृतीय पंचवर्षीय योजना, मतलब कि जो लक्ष्य था उसकी आधी भी प्राप्ति कर पाए हम। बात करें प्रमुख कार्य, तो जो सोवियत संघ के सहयोग से हमने झारखंड में, जैसा कि मैंने बताया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 और जो एक बचा वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो बोकारो है, बुझ बुझ हमारी ट्रिक क्या थी, बुझ बिच दुपराव। ठीक है, तो बुझ मतलब कि बोकारो, झारखंड, किसकी सहायता से, हमारी सोवियत संघ रूस की सहायता से स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। इसी में हमने हरित क्रांति, जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था, उसकी स्टार्टिंग कर दी गई थी, किसमें, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद बात करें जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो 1 अप्रैल 1969 से लेके हमारी 31 मार्च 1973 तक चली हमारी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ठीक है, जो कि हमारी DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। विकास दर की बात करें तो 5.7% रखा गया था, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई, इसमें बात करें प्राप्ति तो 3.4% हुई। किसके अंदर, हमारी जो हमारी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं इसके अंदर भी हमने किसको प्राथमिकता दी, आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी थी। और जो इसके साथ क्या, मतलब कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास कह सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको प्राथमिकता दी। लक्ष्य रखा गया हमारा 5.7%, लेकिन प्राप्ति हुई 3.4%। इसका मतलब ये भी एक विफल पंचवर्षीय योजना थी, लेकिन इसके बावजूद, ठीक है, हमने 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा। ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम पे। यदि बात करें उसी टाइम पे हमारी इसरो, ठीक है, इसरो की स्थापना भी हुई। ठीक है, इसी जो हमारी जो पंचवर्षीय योजना है, इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो कृषि वृद्धि दर है वो सर्वाधिक रही थी। कब, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, यदि बात करें इसी में नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना, तो वो है हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 अप्रैल 1974 से लेके 31 मार्च 1978 तक चली। ठीक है, तो यदि बात करें इसका उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल। ठीक है, बात करें विकास दर, तो विकास दर रखी गई थी हमारी, लक्ष्य रखा गया था 4.4%, लेकिन प्राप्ति हुई थी 4.5% की। ठीक है, यदि इसी के अंदर देखें हम, जो प्रमुख कार्य थे वो थे, पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, पहली योजना जो केवल 4 साल चली। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमारा 1978 से लेकर 1983 तक हमारी कौन सी योजना आ जाएगी, जिसे हम अनवरत योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो आ जाएगी, क्योंकि जनता पार्टी आ जाती है इसके बाद। ठीक है, वो आ जाएगी। यदि बात करें इसमें एक चीज मिस कर गए हम, जो 69 है, 69 से पहले जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे था 66, और 66 से लेके हमारा 69, तो 66 से 69 के बीच में योजना अवकाश है 3 साल का। ठीक है, यहाँ पे हमारा ईयर बाय ईयर हमारी अवकाश योजना आई है, तो 3 साल का अवकाश भी है हमारा। 3 बार अवकाश हुआ था, 78 से 80 के बीच में, हमारा यहाँ पे 66 से 69 के बीच में, और बाद में 91-92 में। ठीक है, 3 अवकाश योजनाएं ये भी पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। बात करें हम जो हमारी 5वीं पंच योजना ये देख चुके। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम योजना अवकाश। तो योजना अवकाश जैसे हमने देखा 66 से 69 में योजना अवकाश था, फिर 79 से 80 के बीच में योजना अवकाश है। मतलब कि मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके वार्षिक योजनाएं चलाई थी। ठीक है, लेकिन उन कहाँ कब से कब तक, 79 से 80 तक, फिर 80 के बाद दोबारा से यही रिपीट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि छठी पंचवर्षीय योजना आएगी हमारी 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक। उद्देश्य था इसका गरीबी निवारण, आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर मुख्य उद्देश्य रहा था इसका उद्देश्य। बात करें विकास दर, तो 5.2% रखी गई थी, प्राप्ति हुई 5.7%। इसका मतलब ये एक सफल पंचवर्षीय योजना थी हमारी, कौन सी, छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इस योजना के मुख्य उद्देश्य देश से गरीबी का निवारण करना और आर्थिक विकास, जो हमारा आधुनिकीकरण है, तथा सामाजिक न्याय की स्थापना करना था। ठीक है, बात करें इस योजना के तहत जो मुद्रास्फीति है, जो महंगाई है, वो 16.7% से घटकर 5% आ गई थी। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर बहुत अच्छे काम हुए जो हमारी छठी पंचवर्षीय योजना है उसके अंदर। बात करें प्रमुख कार्य, तो नाबार्ड की स्थापना हुई हमारी। ठीक है, ग्रामीण बेरोजगार, ग्रामीण निवारण से संबंधित कई योजनाएं चालू की गई। ठीक है, ट्राइसैम की स्थापना, जो हमारी IRDP है, इसकी NREP की स्थापना इसी टाइम पे हुई, छठी पंचवर्षीय योजना। मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना थी हमारी छठी पंचवर्षीय योजना, मतलब कि स्टार्टिंग हुई है दोबारा से फिर से
हमारी सफल योजना होगी छठी पंचवर्षीय योजना के बाद। बात करें सातवीं पंचवर्षीय योजना की, तो इसकी स्टार्टिंग कब से, 1 अप्रैल 1985 से 5 साल बाद ही हो जाएगी, 31 मार्च 1990 तक। ठीक है, बात करें किस मॉडल पर आधारित थी, तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना। बात करें इसका उद्देश्य, तो इसका मेन उद्देश्य बात करें तो देश से गरीबी कम करना था, या फिर बात करें उत्पादन को बढ़ावा देना, या फिर सामाजिक सेवा जो हो उसकी उन्नति करना, या फिर कह सकते हैं हम ग्रामीण क्षेत्र की उन्नति की ओर ले जाना। मतलब कि रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास इसका जो मुख्य उद्देश्य था। बात करें विकास दर, तो इसकी विकास दर रखी गई थी, लक्ष्य जो रखा गया था वो 5% था, लेकिन जो प्राप्ति हुई वो हुई 6%। मतलब कि ये भी एक सफल पंचवर्षीय योजना में से एक थी, सातवीं पंचवर्षीय योजना। यदि बात करें मुख्य कार्य, तो गरीबी की माप, सबसे पहले जो गरीबी की माप की गई वो सातवीं पंचवर्षीय योजना में की गई, लक्कड़वाल समिति की स्थापना की गई। बात करें जवाहर रोजगार परियोजना, जो जो रोजगार योजना थी हमारी, वो इसी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई। फिर जो भोजन है, काम और उत्पादन का नारा भी हमने कब, भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया, क्योंकि इसमें हमने जो मुख्य लक्ष्य रखे थे वो देश से गरीबी को कम करना, उत्पादन को बढ़ावा देना, सामाजिक सेवा को उन्नति करना, ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति की ओर ले जाना, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, योजना अवकाश आएगा 90 से 92 तक, 2 साल का। ठीक है, मतलब कि वर्ष 1990 से लेकर 1992 के दौरान भारत में आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस कारण वार्षिक योजनाएं चलाई गई, पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई। फिर 92 से दोबारा से पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से लेकर 31 मार्च 1997 तक चली। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यदि बात करें 8वीं पंचवर्षीय योजना का, तो मतलब कि 15 से 35 वर्ष की आयु के समूह के लोगों के बीच जो हमारा जो निरक्षरता है, मतलब कि जो लिटरेसी है उसका अनुकूलन करना। दूसरा जो प्राथमिकता दी गई थी उनकी शिक्षा को दी गई थी। बात करें शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार प्राप्त करना भी इसका लक्ष्य था। ठीक है, और दूसरी बात करें योजना के अंतर्गत ही ऊर्जा, परिवहन, संचार, सिंचाई, इन सब चीजों को भी मजबूत करना इसका लक्ष्य था। मतलब कि एक तरीके से बोले समराइज करके, तो उद्देश्य था इसका रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर बल देना। ठीक है, क्योंकि इसी टाइम पे ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 1991 में एलपीजी आ चुकी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म थे वो आ चुके थे। उसके बाद डेवलपमेंट बहुत तेजी से, मतलब कि जो हमारी इकोनॉमी थी वो भी बूस्ट करने लगी थी। ठीक है, यदि बात करें जो लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन मतलब कि वैश्वीकरण, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा अब इसके बाद, क्योंकि उससे पहले हम सिर्फ अपने लिए बनाते थे, अपने लिए खाते थे। उसके बाद इसके बाद क्या करना शुरू कर दिया हमने, बाहर से मंगाना भी, इंपोर्ट करना भी, और अपनी वस्तुओं को एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया था। बात करें विकास दर, तो 5.6% रखी गई थी, और प्राप्ति जो हुई थी वो 6.8%। मतलब एक तरीके से बात करें, यदि लक्ष्य और प्राप्ति के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे सफल योजनाओं में से एक थी। और प्रमुख कार्य की बात करें तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है उसकी शुरुआत की गई, और एलपीजी रिफॉर्म आए, मतलब कि जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन सिस्टम है, ये भी आया 1991-92 में। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, 8वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद बात करें 9वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 1 अप्रैल 1957 से लेकर 31 मार्च 2002 तक चली। बात करें उद्देश्य, तो न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास, ये इसका मुख्य उद्देश्य था, जो हमारी नवी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, यदि बात करें इसके अंदर, यह योजना भी कुछ हद तक असफल ही रही। बात करें 6.5% इसका यदि विकास दर की बात करें, लक्ष्य था 6.5%, प्राप्ति हुई 5.5%। तो ये एक तरीके से एक विफल पंचवर्षीय योजना साबित हुई। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आई मंदी, और भारत पाक युद्ध जो 1900 हमारा इसके अंदर ही 1999 में हमारा भारत पाक युद्ध होगा, उसकी वजह से ये एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारी विफल पंचवर्षीय योजना में से एक थी नवी पंचवर्षीय योजना। बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, मतलब कि इस योजना के अंतर्गत देश की जो अविकसित क्षेत्रों में रोजगार है, ठीक है, उनमें अब जो हमारे आवास उपलब्ध कराना, ये उद्देश्य था। इसके अलावा यदि बात करें, सबसे ज्यादा बल जो कृषि पे दिया गया इसके अंदर। ठीक है, मतलब कि जो सबसे ज्यादा खर्चा था वो तो ऊर्जा पे किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा बल जो दिया गया वो कृषि पे दिया गया था इसके अंतर्गत। मतलब कि यदि बात करें इसका उद्देश्य, तो गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना इसका लक्ष्य था। ठीक है, बात करें इसकी विकास दर, तो विकास दर रखी गई थी हमारी 8%, प्राप्ति हुई 7.7%, मतलब कि लगभग सफल ही योजना मान लो इसे, 10वीं भी। लेकिन यदि बात करें उसके बाद, तो उसके बाद जो हमारी 11वीं पंच योजना आएगी वो सबसे ज्यादा, यदि हम परसेंटेज की बात देखें तो सबसे ज्यादा सफल रही थी वो। ठीक है, लेकिन जो लक्ष्य था उसे नहीं प्राप्त कर पाई थी। बात करें हम 11वीं पंचवर्षीय योजना,
तो इसका उद्देश्य रहा था हमारा हमारा तीव्रतम एंड समावेशी विकास। कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 2007 से लेके 31 मार्च 2012 तक। ठीक है, विकास दर कितनी रखी गई थी? लक्ष्य रखा गया था 8%, प्राप्ति हुई थी 7.7%, नहीं 7.9%, 7.9% प्राप्ति हुई थी यहाँ पे। तो 7.9% जो है ये मैक्सिमम है जितनी भी हमारी प्राप्ति हुई है उनमें। ठीक है, तो बाई परसेंटेज देखें तो सबसे सफल योजना कौन सी थी? हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो ये 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चलेगी। इससे पहले ही 1 जनवरी 2015 में हमारी जो नीति आयोग है उसका गठन हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया का। बात करें अंतिम पंचवर्षीय योजना होगी ये। इसका उद्देश्य क्या था? हमारा वही जो 11वीं का था, तीव्र व समावेशी व सतत विकास। विकास दर कितनी रखी गई थी? 8.1%। प्राप्ति वैसे तो ढंग से डिफाइन नहीं है, पता भी नहीं चल पाया था, लेकिन यदि बात करें 5.5% जहां मेंशन है, तो इस हिसाब से ये क्या थी? एक तरीके से विफल पंचवर्षीय योजना थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? इसी पंचवर्षीय योजना के बाद 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था, जो कि हमारा थिंक टैंक है, नीति आयोग का गठन कर दिया। ठीक है, तो मतलब कि ये जो पोर्शन था हमारी पंचवर्षीय योजना वाला जो कॉन्सेप्ट था ये खत्म कर दिया, इसकी जगह नीति आयोग आ गया। मतलब कि अब वित्तीय आवंटन करने का काम भी छीन लिया गया, और जो हमारा पंचवर्षीय योजना बनाने का जो काम था वो भी छीन लिया गया हमारा। ठीक है, अब इसका काम सिर्फ सोचना है, ठीक है, प्लान करना है। तो इसके स्थान पे कौन आ गया? हमारा नीति आयोग आ गया। ठीक है, जिसके बारे में हम कुछ चीजें देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। जैसे बात करें नीति आयोग, तो ये भी हमारा गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पे आया है, लेकिन ये हमारी बॉटम टू टॉप अप्रोच है। बॉटम टू टॉप अप्रोच का मतलब इसमें जो प्रबल दावेदारी है वो राज्य की भी है, क्योंकि इसके अंदर नीति आयोग के अंदर हमारे जो राज्य के अध्यक्ष हैं, जैसे कि हमारे सीएम हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, या हमारे एलजी हो गई, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब कि वो भी अपनी बात रखते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि केंद्र में टॉप टू बॉटम हमने इंप्लीमेंट कर दी योजना आयोग की तरह, क्योंकि टॉप वहां पे क्या होता था? टॉप सेंटर में हमारी योजना बनाई गई, और योजना बनाने के बाद कहाँ थोप दी गई? राज्य में थोप दी गई, चलाओ। यदि मान लिया शिक्षा के ऊपर बनाई गई, तो केरल और लक्षद्वीप पे भी वही लगाई हुई है, और बिहार और यूपी के ऊपर भी वही लगाई हुई है, जबकि उनकी स्थिति बिल्कुल अलग अलग है शिक्षा के क्षेत्र में। यदि बात करें खाद्यान्न पे, तो पंजाब उत्तर प्रदेश में भी वही योजना इंप्लीमेंट हो रही है, और यदि बात करें बिहार पश्चिम बंगाल में भी वही योजना हो रही है। जबकि हम देख सकते हैं कि खाद्यान्न के मामले में कौन कहाँ है। ठीक है, तो ये क्या थी? वो थी हमारी टॉप टू बॉटम, सेंटर में योजना बना दी, उसके बाद राज्य में थोप दी। राज्य अपनी बात भी नहीं रख सकता बाद में, यदि वो नहीं काम कर रही है अच्छे से उस राज्य के अंदर, तो वो अपनी बात भी नहीं रख सकता था। लेकिन अब क्या हुआ? नीति आयोग के अंदर सबको बोलने का मौका दिया गया, जो चाहे मुख्यमंत्री हो हमारा, या फिर हमारे एलजी हो। ठीक है, इसका मतलब ये क्या था? ये एक अप्रोच थी बॉटम टू टॉप। इसका मतलब ये अच्छी अप्रोच है नीति आयोग, थिंक टैंक है। यदि बात करें इसकी स्थापना की, तो योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 में, इसे कंफ्यूजन नहीं करना है जीएसटी आयोग के साथ। तो जीएसटी की बात करें तो वो 1 जुलाई 2017 में हुई थी, ये 1 जनवरी 2015 में हुई है, क्योंकि 17 में तो खत्म ही हो जाएगा हमारा पंचवर्षीय योजना, उससे पहले ही हुई होगी इसकी स्थापना। तो 1 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई। यह एक असंवैधानिक, या फिर बोल सकते हैं संविधानेतर निकाय है नीति आयोग। यदि बात करें इसकी स्थापना सरकार के थिंक टैंक के रूप में की गई है। बात करें इसके प्रथम अध्यक्ष, जो कि हमारे क्या कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्या है? हमारे दामोदर दास मोदी हैं हमारे इसके अध्यक्ष। ठीक है, बात करें प्रथम उपाध्यक्ष, तो यदि बात करें उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन के टाइम पे हमारे उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। यहाँ पे कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार। सीओ की बात करें तो सीओ कौन है? हमारे अमिताभ कांत। ये क्योंकि करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया योजना आयोग से कैसे डिफरेंट है हमारा नीति आयोग, कब इसकी स्थापना हुई। ठीक है, कौन इसके अध्यक्ष होते हैं, कौन उपाध्यक्ष, कौन होते हैं सीओ। ठीक है, ये हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिया। इसके बाद देखते हैं कुछ इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं। बात करें यूपीपीएससी और यूपीपीसीएस 2002 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कौन सा नीति आयोग का मुख्य कार्य है? तो नीति आयोग का हम जानते हैं प्लानिंग कमीशन के 2 काम थे, वित्तीय आवंटन करना, दूसरा पंचवर्षीय योजना बनाना। लेकिन नीति आयोग का, जैसा कि हमने देखा, नीति आयोग का काम है बस सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम, योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच समन्वय के रूप में निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा है? ठीक है, तो कौन करेगा? ठीक है, यूपीएसआई 2010 में, और हमारा यूपी कांस्टेबल 2009 में पूछा गया है। तो कौन करता है? हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद, मतलब कि हमारा क्या आ जाएगा? एनडीसी। ठीक है, तो एनडीसी काम करता है, जिसकी स्थापना कब हुई? 1952 में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना
किस पर आधारित थी? तो हमने देखा था हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मतलब ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो कौन है? हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम। दूसरी पीसी महानवोइस पर आधारित थी। उसके बाद बात करें योजना आयोग का क्या कार्य होते हैं, तो योजना आयोग के कार्य मैंने बताया, नीति आयोग के तो बस थिंक टैंक है। योजना आयोग के 2 कार्य होते थे, पंचवर्ष योजना 5 ईयर प्लान बनाना, दूसरा राज्यों और मंत्रालयों के बीच वित्तीय आवंटन करना। तो ए और बी दोनों इसके मुख्य कार्य होंगे। उसके बाद बात करें नीति आयोग, तो नीति आयोग भारत सरकार का क्या है? हमारा थिंक टैंक है। ठीक है, थिंक टैंक था। जैसे कि जो योजना आयोग है उसके 2 काम थे, वित्तीय आवंटन करना और दूसरा 5 ईयर प्लान तैयार करना। लेकिन नीति आयोग का काम है बस ये एक थिंक टैंक है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी हमने इसके अंदर कवर कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।